आपके साथ एक बार फिर मौजूद हूँ आपके सामने। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ MSDS। आज हम सीखेंगे MSDS के बारे में। ठीक है, तो MSDS को सीखने के बारे में हम एक कन्फ्यूजन दूर करते हैं। आजकल कुछ लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं MSDS और SDS। कुछ लोग MSDS बोलते हैं और कुछ लोग SDS बोलते हैं। तो MSDS का फुल फॉर्म जैसे कि हम सबको मालूम है क्या होता है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। अब मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, अब कुछ लोग SDS बोलते हैं, तो इसमें से उन्होंने क्या हटा दिया, M को हटा दिया। M को जो हमने हटा दिया तो क्या बन गया, SDS सेफ्टी डेटा शीट। तो M को क्यों हटा दिया गया, M को इसलिए हटाया गया कि अपने जो सेवरन के केमिकल हैं ये S1 S2 S3 S4 है ना, तो ये केमिकल्स मटेरियल में नहीं आते हैं। मटेरियल समझते हो, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये केमिकल्स हैं तो सीधा केमिकल्स में आते हैं, तो मटेरियल में नहीं आते, इसलिए हम इसको SDS बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कन्फ्यूजन दूर हुआ। मटेरियल MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट और SDS सेफ्टी डेटा शीट, दोनों चीज़ इक्वल हो गई। क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं MSDS आखिर है क्या चीज़। हाँ, MSDS एक तरह का एक पेपर है, एक सीट है, डेटा सीट। तो MSDS एक सीट है, उस सीट के अंदर जो हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं उस केमिकल्स की पूरी टेक्निकल इंफॉर्मेशन उस सीट में मौजूद है। फिर से बताऊं, MSDS एक सीट है, उस सीट के अंदर केमिकल्स की कल इंफॉर्मेशन है, वो उस सेफ्टी डेटा शीट में लिखी हुई है। ठीक है, अब लिखी हुई है, ये क्यों है, कैसे, इसमें क्या क्या लिखा होता है। जैसे कि हम देखते हैं ना, अपना जब हम पास करते हैं, कोई क्लास पास करते हैं स्कूल से, अगली क्लास में पहुंचते हैं तो वहाँ से एक मार्कशीट मिलती है। हमें मार्कशीट मिली ना। हाँ हाँ, तो वो मार्कशीट जो होती ना, वो एक पेपर होता है, उस पेपर के अंदर लिखा हुआ हमारा नाम क्या है, इनका नाम क्या है, इनके मम्मी पापा का नाम क्या है, कौन से स्कूल में पढ़ाई की है, कौन से सन में पढ़ाई की है, और कौन से सब्जेक्ट में कितना अच्छा रहा, कितना स्लो रहा है ना, किसी में होशियार रहे, किसी में आपको कम समझ में रहे, कमज़ोर रहे। तो उस पूरी डिटेल जो होती है उस आपकी मार्कशीट में होती है। वो मार्कशीट आप अगर किसी को, एक तरह से आप मुँह से किसी से बात करते हैं, सामने वाले बंदे को आप बोलते हैं, साहब मैं 12वीं पास हूँ, मैं गणित में बहुत अच्छा था, मैं इंग्लिश में बहुत कमज़ोर था, मैं हिंदी में बहुत अच्छा था। तो एक वो है जो प्रोफेशनल लिखित में देते हैं, मार्कशीट मौजूद उनके हाथ में पकड़ा देते हैं, तो मार्कशीट हम बिना बोले उस मार्कशीट में पूरा अपना डिटेल मिल जाता है। उसमें लिखा होता है कौन सी सन में, कौन से स्कूल में, मम्मी पापा का नाम क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्या क्या आपने किया है। सेम उसी तरह के केमिकल्स की भी एक मार्कशीट है, उसको हम बोलते हैं MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट या SDS सेफ्टी डेटा शीट। अब उस सेफ्टी डेटा शीट में क्या है, केमिकल्स के बारे में जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो उसमें लिखी हुई होती है। ठीक है जी। अब टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कितने अंकों में, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं। MSDS में टोटल 16 पॉइंट होते हैं, टोटल 16 पॉइंट होते हैं। 16 पॉइंट में आपको एक बार क्लियर कर दूं 16 पॉइंट कौन कौन से होते हैं आपको होते हैं। तो पहला पॉइंट होता है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा पॉइंट होता है कॉम्पोजिशन, और तीसरा पॉइंट होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, चौथा पॉइंट होता है फर्स्ट एड मेजर, पांचवा पॉइंट होता है फायर फाइटिंग मेजर, और छठवां पॉइंट होता है एक्सीडेंटल रिलीज केमिकल्स, और सातवां पॉइंट है हैंडलिंग एंड स्टोरेज, आठवां पॉइंट होता है एक्सप्लोजर कंट्रोल ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन, मतलब PPE के बारे में आठवां पॉइंट बात करता है। नौवां पॉइंट होता है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, और 10वां पॉइंट में देखते हैं स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी। 11वां पॉइंट में देखते हैं टॉक्सिलॉजिकल इंफॉर्मेशन, और 12वां पॉइंट में देखें इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, और 13 पॉइंट जो होता है उसमें होता है डिस्पोजल करने के लिए, डिस्पोज हम इसको कैसे करेंगे, और 15 पॉइंट होता है रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, 15 पॉइंट होता है रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, और 16वां पॉइंट में होता है अदर इंफॉर्मेशन। तो हम पहले पॉइंट की, MSDS के हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, कंपनी का नाम, किस कंपनी ने बनाया है, कब बनाया है, कौन सा केमिकल बनाया है, इसका क्या इस्तेमाल है, कब बनाया है, कौन सी डेट पे है। पहला पॉइंट में ये आता। इमरजेंसी फ़ोन नंबर कंपनी के बारे में, इमरजेंसी ईमेल एड्रेस, पता, पूरा कंपनी का इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन पहले पॉइंट में आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट में तो कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या है, इस केमिकल्स, जो भी केमिकल्स हैं उस केमिकल के अंदर और कौन कौन से केमिकल मिले हुए हैं,
ठीक है, जैसे अपने पास H2 H3 कोई सा भी है, H6 है, तो इस H6 केमिकल के अंदर भी और कौन कौन से रासायनिक केमिकल मिले हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का मतलब इससे क्या क्या खतरे हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। केमिकल्स में हम क्या क्या खतरे, जैसे हम देखते हैं न्यूट्रल केमिकल अपना H2S1 है, और एसिडिक केमिकल कौन सा है, H6 है ना। तो H6 तेजाब वाला केमिकल है, और न्यूट्रल केमिकल, तो तेजाब वाले केमिकल में कुछ ज़्यादा खतरे हैं, है ना, तो उसको सावधानियाँ। तो तीसरा पॉइंट में हजार्ड, खतरे की पहचान। चौथा पॉइंट में फर्स्ट एड मेजर। फर्स्ट एड मेजर वो, फर्स्ट एड का मतलब समझते हो ना, फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार क्या है, जैसे कुछ केमिकल यूज कर रहा है कोई, गलती से कुछ नुकसान हो जाए या गलती से आँख में चला जाए, पी लिया, खा लिया, स्किन पे लग गया, तो उसके नुकसान क्या क्या है, उसको हम बचाव क्या करेंगे, वो फर्स्ट एड, पहला बचाव प्राथमिक उपचार, हम उससे क्या क्या करेंगे। ठीक है जी। फिर पांचवा पॉइंट आता है फायर फाइटिंग मेजर। पांचवा पॉइंट क्या है, फायर फाइटिंग मेजर। फायर का मतलब क्या, आग लगने का खतरा कितना है। कोई सा भी केमिकल्स है उसमें पांचवा पॉइंट में होता आग लगने का खतरा इससे कितना है, और आग कैसे लग सकती है, इसको बचाव कैसे कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट फायर, आग के बारे में बताता है। छठवां पॉइंट बताता है लीकेज रिलीज, मतलब एक्सीडेंटल रिलीज। एक्सीडेंटल मतलब कभी फैल गया, कभी जानबूझ के तो फैलाते नहीं, कोई गलती से फैल जाता, कहीं रखा हुआ है, लीक हो गया, है ना, तो उसको हम कैसे बचाव करेंगे, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसको हम कैसे उसको फ्लूम करेंगे। छठवां पॉइंट में ये होता है। और फटना फैलना किसी तरह से नहीं, कहना अपनी ढक्कन खुल गई, फट गया, फैल गया, तो उसमें छठवें पॉइंट में होता है अगर ऐसा लीक हो गया है तो उसको हम कैसे बचाव करेंगे। जैसे आजकल देखा होगा सेकेंडरी कंटेनर में यूज़ करते रखते ना, रिलीज होता रहता है, उसको बचाव के लिए सेकेंडरी कंटेनर यूज़ करते हैं, ज़मीन पे ना लगे, ज़मीन जिस पे रखा वो ख़राब ना हो। चलो, सातवां पॉइंट होता है स्टोर हैंडलिंग। इसको हम हैंडलिंग कैसे करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे। जैसे हमने पहले आपको बताया हमारे केमिकल्स जो है ना, न्यूट्रल, एसिडिक और एल्कलाइन केमिकल आते हैं। न्यूट्रल केमिकल जो है सबसे मतलब जब भी आप रैक में कहीं भी रखते हैं अपने स्टोर में केमिकल्स को, तो कैसे रखना है, जो अपना न्यूट्रल केमिकल है वो कुछ ज़्यादा न्यूट्रल है, उसमें कोई ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ नहीं, तो उसको हम कंधे से अपना, ऐसा ना हो कि कैन उठा रहे कर देना, ऐसी करके उठा रहे, गलती से खुली हुई या लीक हुई तो उसके चेहरे पे गिरे, ऐसा ना। तो न्यूट्रल केमिकल टॉप पे रखेंगे, कंधे से ऊपर नहीं होने चाहिए। फिर उसके बीच में आएगा एल्कलाइन केमिकल, जो अपना कौन सा है, S9 है, P1 है, ये एल्कलाइन केमिकल बीच में आएंगे। सबसे नीचे आएगा एसिडिक केमिकल। एसिडिक केमिकल जो तेजाब वाले केमिकल है, इस तरह से हम रखते हैं। इसी तरह का हैंडलिंग स्टोरेज हम बताते हो, इसमें MSDS में लिखा हुआ, तो भैया इसको हम कैसे स्टोर करें, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कौन सी जगह पे स्टोर करना चाहिए, ज़्यादा बर्फ़ ना हो, ज़्यादा गर्मी ना हो, किस तरह से इस्तेमाल करें, वो सातवें पॉइंट में आपका होता है। आठवां पॉइंट देखते हैं। आठवां पॉइंट हमेशा बात करता है PPE के बारे में। जो PPE देखें, समझ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हमारे बचाव का उपकरण या सामान। अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में जैसे हम आठवां पॉइंट देखते हैं ना, तो इसमें होता है कि कौन सा केमिकल है, इसको हम स्प्रे करेंगे तो अपनी आंख में लगने का खतरा है, तो उसके लिए है इस केमिकल्स में भैया आंख में लगने का खतरा है, हम चश्मा लगा के इस्तेमाल करेंगे। मुंह में जाने का खतरा है तो मास्क लगा के इस्तेमाल करेंगे। स्किन में लगने का खतरा है, अगर हाथ से यूज़ करते हैं तो ग्लव्स पहनने का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आठवां पॉइंट हमें किसके लिए बताता है, PPE के बारे में। ठीक है, फिर नौवां पॉइंट में देखते हैं। नौवां पॉइंट क्या होगा, फिजिकल इन्फॉर्मेशन। फिजिकल इन्फॉर्मेशन इस केमिकल्स जो है ना, फिजिकल समझते हो ना, एक वर्चुअल, जो अभी कुछ लोग देखेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से देखेंगे, कुछ लोग वो वर्चुअल देखेंगे, और फिजिकल का मतलब जब मैं सामने, जैसे आपके सामने हूँ, अभी केमिकल दिखने में कैसा है, जब हमारे सामने होगा उसकी खुशबू कैसी है ना, ऐसा नहीं सूंघते नहीं है हम उसको, जब भी यूज़ करते हैं तो फ्रेगनेंस आती है ना उसकी फ्रेगनेंस कैसी है, रंग कैसा है उसका, थिकनेस कैसी है, गाढ़ा है, पतला है, पानी कितना मिलाते हैं उसमें, कैन कैसी दिखने में है ना। तो ये फिजिकल इन्फॉर्मेशन केमिकल के बारे में 9वां पॉइंट में होती है। और 10वें पॉइंट में हम देखते हैं, इसमें आता है स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। अब कोई केमिकल है उसमें रिएक्शन कितना हो सकता है, रिएक्शन समझते हो, रिएक्शन जैसे कुछ केमिकल्स है, अपना H6 में अगर कोई सा केमिकल मिला दे तो फट जाता हो, देखा हो आपने, है ना। और कुछ ऐसे केमिकल, ये तो अपने इको फ्रेंडली केमिकल है, लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे आते हैं जिसमें हमने कोई और केमिकल मिला दिया तो आग लगने का खतरा हो सकता, फट सकता, या रिलीज मतलब बहुत नुकसान हो सकता, विस्फोट हो सकता, आग लगने का खतरा हो जाए, धुआं बन के उड़ने लग जाएगा।
तो वो मतलब स्टेबल रिएक्शन, उसकी क्षमता, रिएक्शन के बारे में बताता है। कौन सा पॉइंट? अपना 10वां पॉइंट। ठीक है जी। अब बात करते हैं 11वें पॉइंट की। 11वां पॉइंट जो आता है अपना, 11वां पॉइंट दिखाता है टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। टॉक्सिक से मतलब समझते हो? जहर। केमिकल में जहर, मरने की क्षमता। अगर पी लिया तो मरने की किस हद तक हम मर सकते हैं, थोड़ा बच जाएंगे या मर जाएंगे, वो ये अपना कौन सा 11वां पॉइंट बताते हैं। इसमें जहर कितना है, रासायनिक मिक्स कितना है इसमें। ठीक है, 11वां इन्फॉर्मेशन बता रहे हो। इसमें देखते हैं बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं टॉक्सिकोलॉजिकल में, जैसे मरने का खतरा, और कैंसर कितना हो सकता है इसमें, और बीमारियां कौन कौन सी हमें लग सकती हैं अगर इस केमिकल को इस्तेमाल करें। तो 10वां पॉइंट 11वां पॉइंट पर टॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में ये आता है। 12वें पॉइंट में लिखा होता है इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। इकोलॉजिकल का मतलब क्या है? हमारी इन्वायरमेंट, समझ रहे हैं? इन्वायरमेंट जैसे हवा, पानी, धूप, मिट्टी, इन पे असर कितना करने वाला केमिकल है। कुछ केमिकल ऐसे हैं ज़मीन में डाल दिया गड्ढा कर देंगे, कुछ केमिकल ऐसे हैं पेड़ में डाल दिया पेड़ सूख जाएगा। तो वो केमिकल्स क्या इन्फॉर्मेशन इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में किस तरह का ये असर करने वाला केमिकल है, वो डिटेल आपकी 12वें पॉइंट में होती है। फिर 13 पॉइंट जब देखते हैं, इसमें आता है डिस्पोज मतलब जैसे क्या आप लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं, बाई चांस कुछ केमिकल एक्सपायर हो गया है ना, तो इसको हम कहाँ फेंकें या यूज़ करना चाहिए। अगर यूज़ करते हो तो नुकसान भी हो सकते हैं। एक्सपायर केमिकल, मरा हुआ आदमी फ़ायदा भी कर सकता, नुकसान भी कर सकता है ना। बासा खाना होता ना, खाने लायक नहीं रहता, फिर वो बेकार जहर बन जाता है। तो इसी तरह डिस्पोज, अगर केमिकल ख़राब हो गया तो उसको हम कहाँ पे फेंकें, कौन सी नाली में फेंकना चाहिए, कैसे फेंकना चाहिए उसको, और किस जगह पे ज़मीन पे फेंके तो कैसे फेंकना चाहिए, है ना। तो इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ये बताता है हमारे इन्वायरमेंट पे इस केमिकल का कितना असर है। ठीक है, 13 पॉइंट बताता है। अब बात करते हैं 14वां पॉइंट में 14 पॉइंट में लिखा हुआ होता है कि भैया ट्रांसपोर्ट की इंफॉर्मेशन उसमें लिखी होती है। ट्रांसपोर्ट में इसको हम कैसे, जैसे दिल्ली से मैसूर भेजना, मैसूर से दिल्ली आना, तो किस तरह से हमें भेजना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, खुली गाड़ी होनी चाहिए, बंद गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। कई बार होता है ना, गाड़ी आती रोड पे चलती, कभी घटना घट सकती है ना, तो अगर फैल गया कहीं पे, किसी खेत में फैल गया, किसी मतलब मार्केट में फैल गया, उसके हमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपकी 14 पॉइंट में होती है ट्रांसपोर्ट के लिए इन्फॉर्मेशन। फिर 15 पॉइंट होता है रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन। 15 पॉइंट बात करता है रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन। रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? कुछ ज़रूरी जानकारी, ज़रूरी सूचना और सावधानियां और जिम्मेदारी। ठीक है, इसमें मतलब मतलब जागरूक करने के लिए एक तरह से देखा जाए तो ये 15वां पॉइंट बोलता है स्पेशल इन्फॉर्मेशन। जागरूक मतलब ये जो कंपनी है, कौन सी कंपनी सर्टिफाइड है, कौन सी कंपनी ने प्रूफ दिया हाँ ये केमिकल इको फ्रेंडली केमिकल है, हाँ इनको यूज़ करने में कोई भी नुकसान नहीं है, हाँ इनको सही था, क्योंकि केमिकल सारा इसको यूज़ करने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन कैसे यूज़ करना है ना। कई कंपनियां इसके ऊपर जांच करती हैं, ऐसा नहीं बना दिया और आपको दे दिया यूज़ करो, साइड इफ़ेक्ट हुआ, पहले इसको टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होने के बाद पास होता है, फिर लैब से द्वारा सर इस पर स्टैंप लगती है, हाँ भैया अब ये मार्केट में सप्लाई होने लायक बना है, हाँ ये अब इससे लोग हाउसकीपिंग स्टाफ इससे काम कर सके, वो इन्फॉर्मेशन 15वां पॉइंट में होती है। ठीक है जी। अब लास्ट पॉइंट कौन सा बता जी? 16 पॉइंट है, 16वां लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट में होता है एक तरह से अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब हम देखते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन बोलते हैं कि ऊपर जो 1 से लेके 15 तक पॉइंट थे, इन पॉइंटों में से कुछ बच गया या कंपनी कुछ स्पेशल इस केमिकल्स के बारे में बताना चाह रही है, स्पेशल कुछ चीज़ आपको जाना जा रही है, अदर इन्फो वो उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो मेंशन होता है वो NFPA रेटिंग का होता है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएट। एक डायमंड देखा होगा केमिकल कैन में, आप जब देखते हैं तो उसमें स्टार बना हुआ होता है हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। हाँ, तो उसके बारे में कुछ डिटेल उसमें होती है, केमिकल कब उसको MHDS कब रिवाइज हो सकता है, इसकी डेट कब की है, कब आगे बढ़ाना है, तो वो अदर इन्फॉर्मेशन में 16 पॉइंट में अदर इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, तो आप समझ गए MHDS के बारे में, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। अगला वीडियो हाँ, तो अगला वीडियो कौन सा डालेंगे? हाँ
ठीक है, अगला वीडियो NFPA रेटिंग के ऊपर हम बनाएंगे, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएट के बारे में, तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।